किसान भाइयों, हम सब किसान गन्ना बुआई में लगे हुए हैं। लेकिन गन्ना बुआई के साथ-साथ जो सबसे ज़रूरी काम होता है, वो है पहले पानी पर ही निराई-गुड़ाई स्टार्ट कर देना। इस समय पे किसानों के पास बहुत सारा काम एक साथ उठ जाता है। इस साल तो खैर गन्ने की फसल अच्छी नहीं हुई, हल्का गन्ना निकला, इसीलिए गन्ना समाप्त होने की कगार पे है। लेकिन हर साल मैं देखता हूँ कि एक तरफ गेहूँ की कटाई आ जाती है, किसान उसमें व्यस्त हो जाते हैं। उधर गन्ना खड़ा रहता है और किसान अच्छे गन्ने की चाह में गन्ने की बुआई जल्दी कर देते हैं और उसकी निराई-गुड़ाई समय पे नहीं हो पाती, जिससे हर साल ही खरपतवार बहुत ही बुरे तरीके से किसान के खेत में पनप जाते हैं। और जितना खाद किसान शुरुआत में एक अच्छे गन्ने की चाह में एक अच्छी मात्रा जो बेसल डोज़ में डालते हैं, वो सारे के सारे खरपतवार पी जाते हैं और किसान को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, गन्ना बुआई के तुरंत बाद हमारा सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि हम पहले पानी पर हम 20 दिन में पानी दें, 25 दिन में दें या 30 दिन पे, वो मिट्टी पे आधारित होता है। जब भी हम पहला पानी दें, उसके तुरंत बाद हमें निराई-गुड़ाई अपने गन्ने में शुरू कर देनी है। चाहे हमें और काम बंद करने पड़े 2 दिन, 3 दिन के लिए, लेकिन ये काम सबसे ज़रूरी है। किसान भाइयों, अगर गन्ने के साथ-साथ खरपतवार ज़्यादा पनप जाएँ खेत में, तो किसान का बहुत मोटा नुकसान रहता है। खाद का और दवाओं का तो रहता ही है, लेकिन फसल भी हमारी हल्की हो जाती है, क्योंकि जो ब्यात करने का समय होता है गन्ने का, कल्ली देने का समय होता है, वो शुरुआती 40-50 दिन का ही होता है। उसके बाद जो गन्ने में ब्यात आता है, वो गन्ने की फसल को हल्का ही करने का काम करता है। यानी 25 दिन पे जब आपका पौधा जम जाए, वो 30 दिन पे ब्यात करना शुरू कर दे और 50 दिन तक वो निपट जाए किसान भाइयों, वो ही सबसे अच्छा रिज़ल्ट फसल दे के जाती है। इसीलिए ये सबसे ज़रूरी काम है कि गन्ने में खरपतवार समय पे निपट जाएँ। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कभी कि किसान ये काम समय पे नहीं कर पाते काम की वजह से। कभी-कभी बरसात आ जाती है अनचाही, जो गन्ने में समय पे काम नहीं करने देती और खरपतवार गन्ने से भी पहले जम जाते हैं। तब हमें दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है। और किसान भाइयों, 2-3 दवाएँ मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जिनका इस्तेमाल हमें केवल तभी करना चाहिए जब खेत हमारे हाथ से चपर जाए, निकल जाए। किसान भाइयों, चाहे आप सूखे खेत में बुआई करते हो, चाहे आप पलेवा करके बुआई करते हो, अगर आपके खेत में बहुत ज़्यादा खरपतवार जमते हैं, तो आप पेंडामेथलिन दवा का स्प्रे गन्ना बुआई के तुरंत बाद कर दीजिए। किसान भाइयों, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब इस दवा का इस्तेमाल कैसे करना, ये समझें आप पहले। किसान भाइयों, अगर आप पलेवा करके गन्ना बोते हैं, तो बहुत ही आसान है इसका आपको इस्तेमाल। तुरंत के तुरंत जैसे ही आप अपने गन्ने की बुआई करें, तुरंत उसमें पाटा लगाते ही अगले दिन उसमें आप 1 लीटर 5 बीघे में पेंडामेथलिन का छिड़काव कर दें। किसान साथियों, आपके खेत में खरपतवार जमेंगे ही नहीं। अगर आपके खेतों में बहुत ज़्यादा खरपतवार जमते हैं और समय से पहले जम जाते हैं, गन्ना जमाव से पहले जम जाते हैं, आप परेशान हैं, तो किसान भाइयों, पेंडामेथलिन 1 लीटर 5 बीघे में आप गन्ना बुआई करते ही छिड़काव करेंगे। कई सारी कंपनियाँ इस दवा को बनाती हैं। आप इसका छिड़काव कर देंगे तो आप इस परेशानी से आसानी से निपट सकते हैं। और एक चीज़ ये बताऊँ कि गन्ना जमाव पे इस दवा का कोई भी असर नहीं आता, क्योंकि गन्ना हमारा 4 इंच नीचे है और दवा अंदर नहीं जा सकती। वो 30 दिन के लिए, 25 दिन के लिए दबा हुआ है। इससे जमाव पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और रह गई कि मान लीजिए आप सूखे खेत में बुआई करते हैं। उस स्थिति में आपको पेंडामेथलिन कैसे लगानी है? मान लीजिए आपने सूखे खेत में बुआई करी, हल्की मिट्टी लगा के पानी दे दिया, फिर आपने 8 दिन बाद उस पे पाटा लगा दिया। उसके बाद किसान भाइयों, अगले दिन आपको इसका छिड़काव करना है। ऐसा मत कर देना कि आज गन्ना बोया और अगले दिन गन्ने टुकड़ों पे ही स्प्रे कर दिया। ये गलती मत करना। तो ये हो गया पेंडामेथलिन का प्रयोग। गन्ने में खरपतवार जमेंगे ही नहीं। दूसरा, अगर किसी किसान भाई के खेत में बहुत ज़्यादा मोथा होता है, किसान साथियों, मोथा एक ऐसा खरपतवार है जो गन्ना बुआई के बाद ही ज़्यादा नज़र आता है गन्ने के खेतों में। गन्ना जब तक जमता नहीं है और कभी-कभी इतना भयंकर हो जाता है ये कि बहुत मुश्किल हो जाता है निकालना। तो इसके लिए सबसे बेस्ट दवाई सैम्प्रा ही है किसान भाइयों, जिसके अंदर हालोसल्फ्यूरोन मिथाइल आता है। इस दवा का प्रयोग आपको समझना होगा पहले। आप
बिल्कुल भी इससे ना घबराएँ और ये ना समझें कि आपके गन्ने में बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करेगी या बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। सैंपरा का इस्तेमाल आपको पहले पानी के बाद करना है किसान भाइयों, जैसे ही आप पहला पानी देंगे 36 ग्राम ये दवा 1 एकड़ के लिए बहुत है। इसका छिड़काव आप अपने खेत में कर दीजिए। मोथे के लिए सबसे अच्छा इसी का रिज़ल्ट है किसान भाइयों। वैसे आपको बाज़ार में बहुत सारी दवाएँ मिलेंगी, लेकिन हालोसल्फ़िरोन मिथाइल आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। मैंने ये सैंपरा आपको हर्बिसाइड का नाम बताया। ये हालोसल्फ़िरोन मिथाइल 75% डब्ल्यूजी आप किसी भी कंपनी का लेके अगर स्प्रे करेंगे, तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। और किसान भाइयों, दवा का छिड़काव करने के बाद आपको निराई-गुड़ाई नहीं करनी। ये दवा इस तरीके से काम करती है कि आपको बिल्कुल निराई-गुड़ाई नहीं करनी, 2 पानी अपने खेत को ऐसे ही देने हैं। अगर आपके खेत में केवल मोथा होता है, तो ये दवा आप छिड़काव करके छोड़ दें, अगला पानी फिर दें, बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा आपके खेत से मोथा। अब तीसरी स्टेज किसान के खेत में ये मिलेगी खरपतवार की कि किसान भाइयों, मान लीजिए आपने बुआई करी और आप पेंडामेथलिन नहीं कर पाए और या बरसात हो गई, आप उसकी निराई-गुड़ाई नहीं कर पाए या आपके खेत में मोथा भी है और किसान भाइयों और भी बहुत सारे खरपतवार जम गए हैं, आप उसकी निराई-गुड़ाई भी अगर करवाएँगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आने वाली है। तब आपको बाज़ार से मिलने वाली ऐसी दवा का चयन करना है किसान भाइयों, जो गन्ने की फसल पे तो कोई दिक्कत ना करे, लेकिन सारे के सारे खरपतवारों का सफाया कर दे। अब उसमें आपको बाज़ार में आजकल बहुत सारी दवाएँ मिलेंगी जो ₹1500 से लेके ₹2000 प्रति एकड़ के बीच में आपको मिलेगी, जिसमें कुछ नाम है जैसे एफएमसी की गिलार्डो आती है, इसके अंदर टोपरामेज़ोन आता है और एट्राज़िन, ये दोनों दवा एक ही दवा में आती है किसान भाइयों। इसको आप ले सकते हैं, 1500-1600 का खर्च है। जितने भी खरपतवार आपके खेत में हैं, उसको एक बार के लिए बिल्कुल समाप्त कर देगी। आपको समय मिल जाएगा निराई-गुड़ाई का किसान भाइयों, आप इसका इस्तेमाल अपने खेत में कर सकते हैं। उसके बाद आपको बीएसएफ बासफ कंपनी की टिंजर मिल जाएगी, उसके अंदर भी यही साल्ट है किसान भाइयों और यही दोनों दवाएँ आपको मिलेगी। और क्रिस्टल कंपनी का एक होला आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया, ये 3 दवाएँ मैंने बताई हैं, आपको और भी बहुत सारी दवाएँ मिल जाएँगी। अगर आप बाज़ार में जाके माँगेंगे कि भाई ऐसी दवा दो जो सारे खरपतवार समाप्त कर दे और हमारे गन्ने पर भी उसका असर ना आए। और वैसे तो ये दवाएँ सभी किसान भाइयों मक्के के लिए तैयार करी जाती हैं, लेकिन गन्नों में किसान इनका इस्तेमाल करते हैं और अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो जब हमारे खेत में खरपतवार इतना हो जाए कि भाई उसकी निराई-गुड़ाई भी ना करवाई जा सके, तब इन महँगी दवाओं का आप इस्तेमाल करें। एक बार को आपके खेत से बिल्कुल सुखा देंगी, लेकिन लास्ट में आपको निराई-गुड़ाई फिर भी करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप केवल दवाओं से ही अपने खेत को तैयार कर लें। किसान भाइयों, ये देखा गया है कि जब हम खेत में निराई-गुड़ाई करते हैं तो उसका एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स कल्लों पे भी आता है। खेत पलटता है, जो हम खाद डाल रहे हैं उसकी भी निराई-गुड़ाई होती है। तो गन्ने की फसल में निराई-गुड़ाई, खुदाई बहुत ही अच्छी खाद की तरह काम करती है, ये हमें ज़रूर कर देनी चाहिए। और एक चीज़ बताऊँ किसान भाइयों, एक प्रैक्टिकल और मैं बता देता हूँ वीडियो के लास्ट में। मान लीजिए आपके खेत में सभी प्रकार के खरपतवार भी हैं, जिसके लिए आप ये दवाएँ जो मैंने बताई हैं, जैसे आप बासक कंपनी की टिंजर ले सकते हैं, आप एफएमसी की गिलार्डो ले सकते हैं, आप लोडिस आती है एक दवा किसान भाइयों, बायर की लोडिस, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका भी खरपतवार पे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये दवाई भी। इन दवाओं के साथ अगर आप चाहें तो सैंपरा भी मिला सकते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करने के बाद बता रहा हूँ। अगर आपके खेत में मोथा भी है और अन्य सभी प्रकार के खरपतवार हैं, ये सब दवाएँ सभी खरपतवारों को, यहाँ तक कि दूब को भी एक बार खत्म कर देगी, लेकिन मोथे को ये भी खत्म नहीं कर पाती। मोथे के लिए स्पेशल जो दवाई है, वो किसान भाइयों ये हालोसल्फ़िरोन मिथाइल ही है, यानी कि सैंपरा। ये हालोसल्फ़िरोन मिथाइल आपको कई दवाओं में मिल जाएगा, मैंने पहले ही बताया। इसको भी आप इन दवाओं के साथ मिला के अगर कर देंगे तो बिल्कुल पूर्ण रूप से सारे खरपतवार समाप्त हो जाएँगे। और अगर हल्का ही मोथा है तो 36 ग्राम की आधी मात्रा भी आप या 20 ग्राम तक दवा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर कहूँगा लास्ट में कि जब आपके खेत से खरपतवार सूख जाएँ तो हल्की-फुल्की निराई-गुड़ाई अपने खेत में ज़रूर कराएँ। ये दवाएँ केवल उस स्थिति के लिए होती हैं कि जब खेत में हल लगने का भी बिल्कुल ये ना रहे कि भाई इसमें तो हल भी नहीं चल सकता, इसमें अब निराई-गुड़ाई भी नहीं हो सकती, गन्ने के पौधे तक नज़र नहीं आ रहे, तब आपको दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना जहाँ तक हो सके अपने खेत की निराई-गुड़ाई करें, उसी से ही आपका खेत
अच्छे से विकास करेगा, चलना शुरू करेगा। धन्यवाद।